नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो जैसे मैंने कल स्पोकन इंग्लिश की क्लास ली थी, तो मैंने वादा किया था कि मैं इस बैच के थ्रू नवोदय का जो बैच है, नवोदय का मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कोर्स मैं इस पर कराऊंगा। तो उसी के लिए मैं फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और जो आज की मेरी वीडियो है वो ना सिर्फ नवोदय क्लासेस के लिए बल्कि हर किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें इसका यूज होता है हर जगह पे। तो आज की क्लास ये आप सबके लिए है और ये क्लास है नंबर सिस्टम। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हैं। जैसे सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू सो ऑन। जहां तक भी काउंटिंग है वो सभी क्या है? नेचुरल नंबर हैं। काउंटिंग जैसे 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अप टू सो ऑन। जहां भी काउंटिंग जाएगी वहां तक हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास है 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो आपका आंसर होगा नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि काउंटिंग कहां तक है। जैसे मैं अगर सबसे बड़ा कोई नंबर लिखता हूं, आप जस्ट उसके अंदर 1 ऐड करोगे और उससे अगला नंबर हमें पता चल जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का हमें पता है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1 और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वी कैन नॉट डिटरमाइन। इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स कौन से होते हैं? ओके, नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। एक से लेकर जितनी भी काउंटिंग है हमारी, और सबसे छोटी कौन सी है? 1, और सबसे बड़ा वी कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, होल नंबर्स, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सिमिलरली ये भी आगे तक जाएंगे होल नंबर। बस इसमें क्या ऐड हो गया? ये 1 से शुरू थे और ये 0 से स्टार्ट हुए हैं। तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2। या हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 एंड ऑल काउंटिंग नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3 ये काउंटिंग नंबर होते हैं, तो इसमें 0 ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि हमारे पास सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और सबसे बड़ा उसी तरह है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका हम पता नहीं लगा सकते कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है। होल नंबर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बोलते हैं इनको, होल नंबर पूर्ण संख्याएं। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर है, सभी 1 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर हम पता करें तो 1 होगा, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और सबसे छोटा होगा 0, और सबसे बड़ा हम पता नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट डिटरमाइन।
ओके, इसके बाद हमारे पास आता है इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, जिनको हम बोलते हैं सम संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं सम। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो पेयर में होते हैं, मतलब उनका एक पेयर होता है 2 का, जोड़ा बनता है, जैसे 2 4, 2 का पेयर बन सकता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू सो ऑन, ऐसे ये आगे तक चलेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आप बोलोगे 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। और अगर मैं लार्जेस्ट पूछूं इसमें भी कि लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट भी हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल पे जैसे हम लास्ट लिखते हैं तो उसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो अगला हमें इवन नंबर पता चल जाएगा। तो इसमें भी हम स्मॉलेस्ट बता सकते हैं इवन नंबर, लेकिन लार्जेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, इसके बाद आता है ओड नंबर। ओड नंबर्स, ओड नंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं? विषम। जैसे कि जो पेयर में नहीं होते, लाइक 1, अगर एक है तो वो पेयर में नहीं है, अकेला है। जैसे 3 है तो 3 भी पेयर में नहीं है। मान लो यहाँ पे 3 एप्पल्स हैं, तो इनका तो पेयर बन रहा है, ये अकेला रह गया, तो इसलिए क्या बन जाएगा? ये ओड नंबर, क्योंकि इसका पेयर कंप्लीट नहीं है, तो ये पेयर में नहीं होते हैं। तो ओड नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये हमारे होते हैं अप टू सो ऑन। इसी तरह ये आगे चलेंगे तो ये हमारे होते हैं ऑड नंबर्स। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बोलोगे 1। और अगर मैं सबसे बड़ा पूछूं तो आप बोलोगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसका पता नहीं लगाया जा सकता। सिमिलरली अगर मैं आपसे होल नंबर पूछूं तो होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, 0 के साथ सभी काउंटिंग नंबर आ सकते हैं। तो होल नंबर्स में स्मॉलेस्ट हो जाएगा 0, और लार्जेस्ट अब हम नहीं इसका भी पता लगा सकते कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या होगा। उसके बाद हमने किया है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं या जिनका पेयर बन सकता है, जिनको हम जोड़ा बना सकते हैं। जैसे 2 का, जैसे आपने बचपन में गेम भी खेली होगी, कल्ली या जोटा ऐसे बोलते हैं ना, तो अगर वो जोटा मीन्स जोड़ होता है, जो पेयर होता है, ठीक है। अगर अकेला है तो 1, और अगर पेयर में है तो 2, ठीक है। 2 4 6 8 ये सभी पेयर में हैं, या हम इनको याद रख सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है? इवन नंबर, सम संख्याएं। और ये विषम संख्याएं, और नंबर जो पेयर में नहीं है, 1 3 5। और सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 2। और सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है? 1। और इनमें भी हम सबसे बड़ा जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम उसका पता नहीं लगा सकते। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम अगली क्लास शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ द नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम उसे कह सकते हैं, और वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। क्यों होती है कंफ्यूजन? क्योंकि वो ओड नंबर को भी प्राइम मान लेते हैं, प्राइम को ओड मान लेते हैं। चलो प्राइम जो, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सभी जो हैं प्राइम नंबर ओड होते हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी ओड नंबर्स प्राइम होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल अगर हम ले, जैसे हमारे पास है 2,
अगर हम 2 की बात करें तो 2 सिर्फ अपने अपने टेबल पे आता है, या 2 के टेबल पे आता है या फिर 1 के टेबल पे आता है। ओके, 3 भी सिर्फ अपने ही टेबल पे आएगा या फिर 1 के टेबल पे आएगा। इसी तरह से 5, 7, तो हम यहां से सोच लेते हैं कि ये तो सारे ओड आ रहे हैं, तो हम 9 भी बोल देते हैं। नहीं, 9 प्राइम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल पे भी आता है, वो 3 से भी डिविजिबल है। ओके, तो ये प्राइम में नहीं आएगा। इसी तरह 11 आएगा, 11 के बाद 13, क्योंकि 13 भी अपने अपने टेबल पर आता है, लेकिन 15 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 15 जो है वो 3 के टेबल पर भी आता है और 5 के टेबल पर भी आता है, तो 15 इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो जो नंबर अपने ही टेबल पर आता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम अभाज्य, अभाज्य संख्या। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो हमने डिस्कस कर ही लिया वैसे तो। 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं आएगा, 13, 15 नहीं आएगा, 17, उसके बाद 18, 19, 19 आएगा, 20, 21, 21 3 और 7 के टेबल पर आ जाता है, 21 नहीं आएगा, 22 भी 2 के टेबल पर आ जाता है, नहीं आएगा, 23 अपने अपने टेबल पर आता है, उसके बाद 24 3 के टेबल पर आ जाता है, 4 के भी आ जाता है, नहीं आएगा प्राइम में। उसके बाद 25 5 के टेबल पर आ जाता है, 26 भी आता है 2 के टेबल पर, 27 होगा प्राइम नंबर? नहीं होगा, क्योंकि 27 भी 3 के टेबल पर आ जाता है, 3 9 27, तो 27 भी यहां पर नहीं आएगा। उसके बाद 28 भी हमारा 4 के टेबल पर आ जाता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, 29 किसी भी टेबल पर नहीं आता है, तो 29 क्या होगा? प्राइम नंबर। तो हम यहां पर लिखेंगे 29। ओके, 30 का तो सबको पता है, 3 के टेबल पर आता है, 10 के टेबल पर आता है, तो 30 हम नहीं लिखेंगे। 31 किसी टेबल पर नहीं आता है, 32 भी आ जाता है, लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल पर आ जाएगा। 33 11 के टेबल पर सबको पता है। 34 35 5 के टेबल पर आ जाता है। 36 37 किसी के टेबल पर नहीं आएगा। 38 आता है, 39 भी आता है। 40 इसके बाद आएगा 41 किसी के टेबल पर नहीं आता है। 43 47 इसके बाद आएगा 48 भी आ जाता है, 49 भी, 50 भी, 51 भी आता है, 52 भी, 53 54 आ जाएगा 6 के टेबल पर। 55 भी आता है, 56 भी आता है, क्योंकि लास्ट में 6 है, देखो 56, तो ये भी आ जाएगा। 57 भी आता है, 58 59 किसी के टेबल पर नहीं आता, 61 किसी के टेबल पर नहीं आता है। उसके बाद 67 किसी के टेबल पर नहीं आता है। 71 73 79 उसके बाद 83 89 91 92 93 94 ये सभी आते हैं। 97 किसी के टेबल पर नहीं आता है। तो हमें ये सभी लर्न भी होने चाहिए। ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी टेबल पर नहीं आते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके जो फैक्टर होते हैं, जैसे हमने ऊपर किया ना प्राइम नंबर, इनके अपोजिट होते हैं वो। जैसे ये तो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर किसी और के टेबल पर भी आ सकते हैं। मींस वो 2 या 2 से ज्यादा टेबल पर आते हैं। जैसे 2 है, वो सिर्फ या तो 2 के टेबल पर आएगा या 1 के टेबल पर आएगा, सिर्फ 2 ही टेबल्स पर आ रहा है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या है? ये ज्यादा टेबल्स पर आ जाता है, 2 से ज्यादा। जैसे जो नंबर हमारे यहाँ पे रह गए, जैसे 4 रह गया, 4 5 6 रह गया है, 7 के बाद 8 रह गया है, 9 रह गया है, 10 रह गया है, 11 के बाद 12
13 आ गया, 14 रहता है, 15 रहता है, 16 रहता है। तो ये सभी क्या है? 17 नहीं लिखेंगे क्योंकि 17 इसमें आ गया है। 18 लिखेंगे। तो इसी तरह ये ऐसे नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी और पर भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कौन से नंबर हैं? कंपोजिट नंबर। ओके, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन भी है। देखो, हमें प्राइम नंबर देखना है। पहले प्राइम नंबर क्या है? 2 से शुरू हो रहा है। अब इसमें बताओ कि ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि इनमें ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। ओके, और अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, और सबसे बड़ा हम वो भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है, तो कौन सा है? कंपोजिट नंबर 4। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन था टाइप्स ऑफ नंबर्स, लेकिन ये नंबर्स यहीं पर खत्म नहीं होते। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए इनके ऊपर सम्स कैसे बनते हैं, कैसे आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।